ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं खुशहाल ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक मेरे नवदृष्टि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आजकल भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी रोजगार या व्यवसाय निमित्त एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाते हैं या फिर राज्य में ही इधर से उधर जाते हैं। हर जगह धार्मिक परंपराओं की प्रथाएं अलग अलग होती है, लेकिन उद्देश्य धार्मिक विधि करना होता है। परंतु पूर्वजों की बनाई प्रथा छोड़ हम किसी जगह पर स्थित है वहाँ की प्रथाएं अपनाने लगते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आरती ग्रहण, पुराने बड़े हुए पीपल, वड या औदुंबर के पेड़ों को काटने का महत्व, गर्भवती महिलाओं के धार्मिक कृत्य कब करना चाहिए आदि विधियाँ गलत प्रकार से करने पर हमें लाभ नहीं मिलता और गलतफहमियाँ फैलती हैं। आज की वीडियो में कुछ परंपराओं की समझ बता रहा हूँ, वैसे किया जाता है तो पक्का लाभ होगा। आगे बढ़ने से पहले आपने हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मंदिर हो या घर, कहीं भी भगवान की पूजा करने के लिए निरंजन में केवल गाय का घी और देव कपास की बत्ती होने से महाआरती अधिक फायदेमंद होती है। भगवान को लहराते हुए आरती के बाद आरती ग्रहण का महत्व तीर्थ प्रसाद के बराबर होता है। इसमें कपूर आरती ग्रहण नहीं किया जाता है। महाआरती को लहराने के बाद दोनों हाथों की हथेलियों को निरंजन की लौ पर रखकर विभिन्न अंगों, मुख्य रूप से आंखें, मुंह और सिर पर लगाया जाता है, खासकर जहाँ शरीर में सूजन होती है, क्योंकि मानव शरीर में प्रवेश करने वाली ब्रह्मांडीय तरंगे हथेली से निकलती है। उससे आरती ग्रहण करने वाले व्यक्ति की आंखें और चेहरा उज्जवल हो जाता है और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। एक बार आरती ग्रहण हो जाने के बाद निरंजन को दोबारा भगवान की ओर हाथ नहीं हिलाना चाहिए। साथ ही कुरवंडी, औक्षण, तेल की लौ से आरती ग्रहण करना सभी के लिए वर्जित है। अपने घरों की दीवारों पर या आंगन में कहीं भी पीपल, वड या औदुंबर के छोटे छोटे पौधे अपने आप उगाते हैं तो उन्हें हटाने के लिए कोई अलग ऐसा अनुष्ठान नहीं होता है। यदि किसी भी कारण पुराने और बड़े बड़े हुए पीपल, वड या औदुंबर जैसे आदि के पेड़ों को हटाना आवश्यक हो तो उस पेड़ की लगभग 5 शाखाओं को किसी बगीचे में, खेतों में या फिर दूसरी तरफ लगा देना चाहिए और पानी देने के बाद 15 से 20 दिनों में यदि 5 शाखाओं से एक भी फंस जाए तो उस पुराने बड़े पेड़ को हटाने के लिए हम विधि पूर्वक पूजा करके क्षमा प्रार्थना कर उस पेड़ को हटा सकते हैं। पीपल का पेड़ घर के पास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर इसकी जड़ें घर में आ जाए तो वंश आगे नहीं बढ़ता। लेकिन यह भी कहा जाता है कि पीपल का पेड़ 108 परिक्रमा के बाद संतान उत्पन्न करता है। विवाह बंधन ऐसा अनोखा मंगल कार्य है जो जीवन यात्राओं में साथ निभाने के लिए एक ही बार किया जाता है। लेकिन आजकल युवा पीढ़ी या फिर कुछ लोगों में शुभ मुहूर्त के बिना किसी भी भगवान के मंदिर में जाकर विवाह करने की बनी हुई भावनाएं पूरी तरह गलत है। क्योंकि उदाहरण के लिए मान लो आपको ट्रेन पकड़कर मुंबई जाना है तो आप क्या करते हो? पहले ट्रेन का समय देखते हो, फिर रिजर्वेशन करते हो। ऐसे मामूली कार्य समय पर करते हैं तो विवाह भी मुहूर्त समय पर देखना चाहिए।
प्राकृतिक रूप से नारियल जैसे पेड़ों पर उगता है, ठीक वैसे ही कलश के ऊपर रखते समय नारियल का डाल वाला भाग ऊपर की ओर रखना चाहिए। शास्त्र अनुसार सही तरीका नारियल को ऐसे ही रखना है। आज मैं ऐसे ही कुछ रोचक बातें बताने वाला हूँ। यदि गणपति को दुर्वा अर्पित करना हो और मूर्ति बड़ी हो तो दुर्वा का अगला भाग ऊपर उठाकर अर्पित करना चाहिए। साबुत सुपारी पर गणेश जी का आराधन कर पूजा करते हुए उस गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते समय दुर्वा का अग्रभाग अपने ओर होना चाहिए। भगवान विष्णु या पांडुरंग को तुलसी अर्पित करते समय तुलसी का मंजीरा ऊपर की ओर होना चाहिए। संक्षेप में कहूँ तो यह पौधे नैसर्गिक रूप से जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ही भगवान को चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र के पीछे वाला भाग यानी पेड़ में लगे हुए पत्ते का निचला हिस्सा ऊपर होना चाहिए। भगवान को फूल चढ़ाते समय मूर्ति सुंदर और मनभावन लगे। भगवान की प्रसन्नता ही भगवान का प्रसाद है। प्रसादस्तु प्रसन्नता अर्थात इस प्रसाद से सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद घर में कूड़ा कचरा नहीं हटाना चाहिए और घर का मुख्य दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। शाम के समय कुछ देर के लिए घर का मुख्य दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। समाज में मान्यता है कि उस समय घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि कोई सुवासिन शाम को घर आए तो उसे खाली हाथ विदा न करे, उसे कुछ खाने पीने को दे या हाथ में थोड़ी चीनी रख ले। घर में शांति और संतोष बनाए रखने के लिए हर दिन संध्या समय भगवान के पास दीपक जलाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म से सभी स्तोत्र हमारे कुछ अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखते हैं। प्रत्येक स्तोत्र में एक फलश्रुति होती है। बच्चों को विभिन्न स्तोत्र पढ़ाने और सुनाने से परंपरा कायम रहेगी। स्तोत्र के सभी नियमों का संकल्प पूर्वक पालन करने से आने वाली परेशानियों से मुक्ति अवश्य मिलती है। ससुराल से किसी कारण या मंगल उत्सव कार्य में मायके आई हुई बेटी को बुधवार के दिन ससुराल भेजना नहीं चाहिए। ऐसी समझ किस आधार पर बनी है यह तो पता नहीं, लेकिन इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। ऐसी गलतफहमियां मन में रखना कितना सही है, इसका कोई सबूत हो तो बात अलग है, परंतु प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसा वर्णित नहीं मिलता है। बेटी को किसी भी तरह से ससुराल भेजा जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के लिए किए जाने वाले संस्कारों में गर्भवती महिला 9वें महीने तक धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सकती है, जब वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। वट पूर्णिमा, चातुर्मास व्रत, हरतालिका, मंगलागौर, संकष्टी व्रत, एकादशी आदि व्रत गर्भवती महिलाएं 9वें महीने तक कर सकती है। जब वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और भाद्रपद महीने में गणपति विसर्जन गर्भवती होने पर किया जा सकता है। उपनयन, वास्तुशांति आदि मंगल कार्यों के दौरान गर्भवती महिला 6ठे महीने के अंत तक धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सकती है। सास ससुर माता पिता के श्राद्ध में गर्भवती स्त्री 9वें माह तक अवश्य भाग ले सकती है, जब वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, परंतु अन्य संबंधियों के श्राद्ध में वह केवल 6ठे माह तक ही भाग ले सकती है। कई बार नया घर खरीदने के बाद अगले कई महीनों तक वास्तु शांति के लिए समय या मुहूर्त नहीं मिल पाता है। ऐसे समय में उदक शांति या ग्रह यज्ञ करने के बाद एक लोटे में जल भरकर हल्दी, कुमकुम, थोड़े से चावल और दिया बत्ती प्रज्वलित कर एक कुलदेवता की तस्वीर ईशान कोण में रख ले।
कुल देवता की पूजा पति पत्नी को कर लेनी चाहिए और शेष सामान ले आना चाहिए। बाद में जब वास्तु मुहूर्त आता है या फिर आपकी और गुरुजी की सुविधा के अनुसार वास्तु शांति कर लेना चाहिए। किराए का घर बदलने समय भी ऐसा किया जा सकता है। प्राचीन काल में अधिकांश स्थानों पर पारिवारिक व्यवस्था होती थी, इसलिए घर में बहुत सी महिलाएं होती थी। यदि घर में कोई महिला विधवा होती तो वह धार्मिक कार्यों में कम ही भाग ले पाती थी। यह गलतफहमी शायद धार्मिक परंपराओं की समझ नहीं थी, इसलिए वह नहीं करती थी, या फिर समाज में फैली हुई गलतफहमियां उसे रोक रही थी। दैनिक पूजा और उत्सव करने का अधिकार है, लेकिन वही महिला अपने पति के जीवित रहते हुए गौरी गणपति नवरात्रि उत्सव मना रही थी। लेकिन जब विधवा हुई तो हर किसी के मन में एक सवाल उठा कि वह भगवान की पूजा या अन्य त्योहार कर सकती है क्या। लेकिन पूजा भक्ति का एक हिस्सा है और हर किसी को भगवान की पूजा करने का अधिकार है। इसलिए एक विधवा नियमित और कभी कभार पूजा या प्रसाद स्वयं अर्पित कर सकती है। लेकिन नांदी श्राद्ध जैसे कुछ अवसरों पर इसे किसी प्रतिनिधि द्वारा ही किया जाना चाहिए। बच्चों, बहुओं, पोते पोतियों को औक्षण किया जा सकता है। पौराणिक ग्रंथ पाराशार के चतुर्थ अध्याय में वर्णित श्लोक में नष्टो मृत प्रवजिते क्लीबेच पतिते पतो पश्वपास्तु नारीना पतियंतो विधीयते। इसका अर्थ यह है कि अगर पति व्यभिचारी, नशेड़ी, अपराधी या हत्यारा, उत्पीड़न करने वाला हो तो महिला दोबारा शादी कर सकती है। यदि विधवा स्त्री के सास ससुर नांदी श्राद्ध पर बेटे हो या कोई और नांदी श्राद्ध पर बेटा है तो उसके ससुराल वालों के पितरों के लिए नांदी श्राद्ध करना चाहिए। विधवा महिला के पुनर्विवाह के समय यदि नांदी श्राद्ध के लिए माता और पिता उपस्थित हो तो संबंध निवृत्त होने के कारण उसके ससुर के लिए नांदी श्राद्ध करना चाहिए। अतीत और वर्तमान में प्रचलित धर्म के नियमों में समन्वय करके कुछ नियमों को जानना और उन्हें आचरण में लाना जरूरी है, ताकि अगली पीढ़ी को प्रेरणा मिले। धर्मशास्त्र के इतिहास ग्रंथ में इस विचार को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। आज के डिजिटल युग में मोबाइल जैसे अन्य उपकरणों के कारण गांव, राज्य या विदेश में 1 मिनट में कोई भी खबर समझी जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में खर्चा पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। आज मैं इसी से संबंधित कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि रिश्ता 3 पीढ़ियों के बाद जुड़ा हो तो ही स्नान करना चाहिए। यदि पंजोबा एक ही है तो एक दिन अशौच कर देना चाहिए, परंतु यदि दादा एक ही है तो उसे 3 दिन तक अशौच करना चाहिए। घनिष्ठ संबंध का मतलब है जिनके केवल एक पिता है, उन्हें 10 दिनों तक परहेज करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अंतिम संस्कार करना होता है। इसी तरह की व्यवस्था के बाद भविष्य में और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अशौच की प्रथा और व्यवहार का पालन करना संभव होगा। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल को आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आइकॉन बेल को क्लिक करें। शिवम कल्याण।